नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मलून व गुस्ताख राजा सिंह का रिमांड मंसूख। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दरकार तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया। मुलजिम के वकील की दलील से अदालत का इत्तेफाक। अदालत के पास लाठीचार्ज। मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम से नफरत, बीजेपी का सरकारी मौक़िफ़। हैदराबाद में अमन को मुतासिर करने की कोशिश। बीजेपी रुकन असेंबली के रिमार्क पर सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की शदीद बरहमी। गुस्ताख व मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त एहतजाज। पुलिस में शिकायतें, बाजार बंद, अवाम में शदीद बरहमी। कविता के मकान पर बीजेपी कारकुनों का एहतजाज। टीआरएस कायदीन भड़क उठे। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कायदीन का कविता के साथ इजहार यगानगत। और मलारदेव पल्ली में डकैती की कोशिश नाकाम। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सारिक को दबोच लिया। पुलिस के हवाले। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गुस्ताख व मलून राजा सिंह का रिमांड मंसूख कर दिया गया है। राजा सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि पुलिस ने सीआरपीसी 41 के रूल पर अमल न करते हुए उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया। राजा सिंह के वकील की दलील से इत्तेफाक करते हुए अदालत ने मुलजिम के रिमांड को मंसूख कर दिया। इससे पहले राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करने के बाद उसे बुलारम पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। फिर दोपहर के बाद उसे अदालत में पेश किया गया था। अदालत से मुसलसल ये खबर मिल रही थी। पहले ये इत्तला मिली थी कि उसे 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया है, लेकिन बाद में यह खबर आई कि अदालत ने राजा सिंह के रिमांड को मंसूख कर दिया है। और जिस तरह से गुस्ताखाना रिमार्क किए गए, उसको लेकर काफी बरहमी शहर में देखी गई है। शहर में एक तरह की बेचैनी पाई जाती है और कई इलाकों में कशीदगी का माहौल भी देखा गया। और जिस तरह से अवाम में बरहमी है, उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से भी चौकसी बरती जा रही है। लेकिन अवाम का यह कहना है कि बार बार इस तरह के गुस्ताखाना रिमार्क्स किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। और पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के रिमार्क किए गए और इस तरह की हरकतें की गई, जिससे यहाँ पर मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। इस तरह 20,000 रुपए के शख्सी मचलके पर राजा सिंह को वहां पर जमानत मिली है और उसे रिहा किया गया है। उसकी रिहाई के बाद एक बार फिर अवाम में काफी बरहमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ नामपल्ली अदालत के अहाते में उस वक्त हालात कशीदा देखे गए जब गुस्ताख व मलून राजा सिंह को नामपल्ली की अदालत में पेश किया गया। रुकन असेंबली के हामियों की तरफ से जब नारेबाजी की जा रही थी, उस वक्त मुकामी अवाम की तरफ से भी जवाबी नारेबाजी की गई। पुलिस ने यहां पर दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पुलिस की तरफ से सिर्फ एक मखसूस एहतजाज करने वालों को ही लाठी चार्ज का निशाना बनाया गया।
शान रिसालत में गुस्ताखी के मुर्तकिब तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। पार्टी की मरकजी डिसिप्लिनरी कमेटी के रुकन सेक्रेटरी ओम पाठक की तरफ से राजा सिंह को नोटिस जारी करते हुए कहा गया कि उन्होंने जो कुछ रिमार्क्स किए हैं पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती और ये बीजेपी के रूल 25(10)(a) के खिलाफ है। नोटिस में ओम पाठक ने यह भी कहा कि उन्हें हिदायत दी गई है कि तहकीकात मुकम्मल होने तक राजा सिंह पार्टी से मुअत्तल रहेंगे। 10 दिन के अंदर यानी 2 सितंबर तक राजा सिंह को नोटिस का जवाब देने की हिदायत दी गई है। शान रिसालत ने बीजेपी रुकन असम्बली की गुस्ताखी के खिलाफ शहर में पीर की रात से मंगल की शाम तक एहतजाजी मुजाहरे जारी रहे। मजलिसी कायदीन, कॉरपोरेटर्स और कारकुन सड़कों पर देखे गए। कई इलाकों में रजाकाराना तौर पर कारोबार को बंद रखा गया। गुस्ताख रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस स्टेशन में शिकायतें भी दर्ज कराई गई। रात देर गए तक मजलिसी कायदीन पुलिस स्टेशन में सड़कों तक एहतजाज करते रहे। पेश है तफसीली रिपोर्ट। शहर की सड़कें और गलियां पीर की रात देर गए से मंगल की शाम तक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से गूंजती रहीं। मलून बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के गुस्ताखाना रिमार्क पर दबीरपुरा पुलिस स्टेशन के पास पीर की रात देर गए से सुबह तक जबरदस्त एहतजाज किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला रात देर गए तक दबीरपुरा पुलिस स्टेशन में मौजूद रहे। मजलिस के एहतजाज की शिद्दत को देखते हुए डीसीपी सौजोन साई चैतन्या दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। डीसीपी के सामने भी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पार्टी के मुतालबे को दोहराया और गुस्ताख व मलून की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। डीसीपी और मुताल्लिका ओहदेदारों ने रुकन असम्बली अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि मंगल की सुबह रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फिर मजलिस के शदीद एहतजाज पर राजा सिंह को मंगल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल की सुबह हालात कशीदा होने की इत्तला मिलते पर रुकन असम्बली अहमद बलाला बशीरबाग कमिश्नर पुलिस के दफ्तर पहुंच गए, जहां उन्होंने बरहम नौजवानों को समझाकर रवाना किया और बताया कि आज पुलिस की तरफ से रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस बारिस्टर उवैसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन और कॉरपोरेटर्स पीर की रात देर गए से मंगल की शाम तक सड़कों पर देखे गए। चंद्रानगुट्टा हलके के मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मजलिसी कॉरपोरेटर सलीम बेग, फहद बिन अब्दाद, वहाब के अलावा सरगम कारकुन व सीनियर लीडर समद बिन अब्दाद भी इस मौके पर मौजूद थे। छतरी नाका पुलिस स्टेशन में भी बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। मजलिस के कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने बीजेपी रुकन असम्बली के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। फहद बिन अब्दाद ने बताया कि राजा सिंह की मुसलसल शरंगेजियों से अवाम में एक तरह की बेचैनी पाई जाती है और फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। बहादुरपुरा चौराहे के पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा की क़यादत में पार्टी कारकुनों ने सड़क पर बैठकर रास्ता रोको एहतजाज किया। गुस्ताख व मलून रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। पुलिस को एहतजाजों को काबू में करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। तालाब चिंचलम की कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना ने गुस्ताख व मलून रुकन असम्बली के खिलाफ पार्टी वफ्द के हमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मजलिस की कॉरपोरेटर ने रुकन असम्बली के गुस्ताखाना रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कारवान के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन की क़यादत में भी एक वफ्द ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई का मुतालबा किया। भवानी नगर पुलिस स्टेशन में मुतालिका कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने पुलिस इंस्पेक्टर से मुलाकात करते हुए बीजेपी रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना की क़यादत में मजलिस के वफ्द ने मगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी के सदनशीन अब्दुल्ला सादी की क़यादत में एक वफ़द ने बालापुर पुलिस स्टेशन पहुंचकर राजा सिंह के खिलाफ शिकायत की। एहतजाजी अवाम ने पुलिस से मुतालबा किया कि राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बड़ा बाजार याखुतपुरे के पास बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह का अलामती पुतला नजरातिश किया गया और उसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीजेपी रुकन असम्बली की तरफ से किए गए गुस्ताखाना रिमार्क के खिलाफ आज अवाम की तरफ से रजाकाराना तौर पर बंद मनाया गया और एहतजाज किया गया। लाड़ बाजार में मुकामी ताजरीन की तरफ से सयाह झंडियां लगाई गईं। ताजरीन को बीजेपी रुकन असम्बली के रिमार्क्स पर बरहम देखा गया। दुकानात भी लाड़ बाजार में जुज़वी तौर पर बंद देखे गए। चार मीनार के पास मुकामी ताजरीन की तरफ से तवील सयाह परचम के साथ रैली निकाली गई। पुलिस ने बाद में इस रैली को आगे जाने से रोक दिया। इस मौके पर ताजरीन का कहना था कि गुस्ताख रुकन असम्बली के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में मुसलसल एहतजाज को देखते हुए पुलिस के ज़ायद दस्तों को तैनात कर दिया गया। नामपल्ली मार्केट भी आज सुबह से बंद देखी गई। नामपल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भी बंद का असर नजर आया। बीजेपी रुकन असम्बली के रिमार्क के खिलाफ अवाम में बरहमी देखी गई। ताजरीन ने रजाकाराना तौर पर अपने कारोबार को बंद रखा। गुलजार हाउस के पास मुकामी ताजरीन ने एहतजाज करते हुए रैली निकाली। रुकन असम्बली गोशा महल के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह और जंगांव में बीजेपी के रियासती सदर बी संजय की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से मूसाबौली चौराहे के पास एहतजाज किया गया। बीजेपी के एहतजाजी कारकुनों की तरफ से केसीआर और केटीआर के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बीजेपी रुकन असम्बली के शरंगेज रिमार्क के खिलाफ अवामी एहतजाज के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। चार मीनार, मक्का मस्जिद के पास रैपिड एक्शन फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के दस्तों के अलावा टास्क फोर्स और क्राइम पुलिस को भी तैनात देखा गया। हसास इलाकों में पुलिस की तलाशगर्दी भी जारी रही। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी रुकन असम्बली की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा के बयान पर माफी मांगी गई थी। अब फिर हैदराबाद में बीजेपी रुकन असम्बली की तरफ से मुसलमानों को मुश्तइल करने की कोशिश की गई और शान रिसालत में फिर एक बार गुस्ताखी की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने सवाल किया कि क्यों बीजेपी ऐसा कर रही है, इससे बीजेपी को क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम से नफरत करती है और ये बीजेपी का सरकारी मौक़िफ़ नजर आता है। सदर मजलिस ने बीजेपी क़ियादत से सवाल किया कि इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सदर मजलिस ने तेलंगाना अवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी यहाँ के अमन को मुतासिर करना चाहती है और यहाँ की तरक्की को रोकना चाहती है। मैं शहर का सांसद भी हूँ और इस शहर का शहरी भी हूँ। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब ना करे। और कौन खराब कर रहा है? भाजपा खराब कर रही है। क्या ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नुपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं। हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं। और आप लोगों को दिल आजारी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ये भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस क्यों कर रही है ये? आप पॉलिटिकल फाइट लड़िए, हमसे लड़िए, टीआरएस से लड़िए, कांग्रेस से करिए, मगर तेलंगाना में और हैदराबाद को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं आप? नहीं, हमारा डिमांड एक ही है कि भाजपा इस तरह की हरकतें करना छोड़ दे। देश की जनता देख रही है कि आप कैसे एक समुदाय के खिलाफ और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप कितनी नफरत करते हैं। वहां पर गल्फ कंट्रीज में जब ये बात उठी तो भाजपा हरकत में, अब इस पर क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
बकवास बकी जाए, गंदगी बकी जाए, माने गंदी जबान, और फिर अमन को बिगाड़ दिया जाए। तेलंगाना की अवाम, देश की अवाम देख रही है और जनता इनको जमहूरी तरीके से एक मुंह तोड़ जवाब देगी। आप देखना, हैदराबाद में कोई इस चीज को पसंद नहीं करता। हैदराबाद की जनता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देती जरूर, मगर हैदराबाद की जनता नहीं चाहती कि यह गंदगी हो, जो शहर का अमन खराब हो जाए। रात रात भर हमारा कोई पार्टी का मेंबर सुबह 1 बजे से सुबह 6:30 7 बजे तक लोगों को समझाते हुए और लोगों के जज्बात को, तकलीफ को समझते हुए, लोगों हर एक की आंख में आंसू था। क्यों कर रहे हैं? जो तेलंगाना की सरकार ने डिसीजन लिया, हम उसका वेलकम करते हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि उस विधायक का वॉइस, उनका सैंपल लिया जाए, एफएसएल की टीम के जरिए केस को मजबूत बनाया जाए। ऐसा होने वाला नहीं है कि खाली आपने अरेस्ट कर लिया, बल्कि एक प्रॉपर तरीके से काम करिए। उस वीडियो को तो आपने यूट्यूब से हटा दिया, मगर वो तो फैल चुका है, उससे क्या हासिल होगा? आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, आज के दौर में, ठीक है सरकार ने अपनी जिम्मेदारी अदा की, मगर पूरा फैल चुका है। आपकी केसीआर से लड़ाई है, हमसे लड़ाई लड़िए, पॉलिटिकल लड़िए, हमसे तैयार है लड़ने को, आपसे पीछे नहीं हटेंगे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए। मगर आप दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। कहीं की यात्रा आपकी, क्या क्यों पैदल चल रहे हैं आप? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि लोगों को एक समुदाय के खिलाफ दिल को तोड़ा जाए। क्या आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होती जब कोई मुसलमान आपके सामने आ जाएगा? एक बाई इलेक्शन के लिए आप तेलंगाना को आग लगाना चाहते हैं, हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। 8 साल से यहां पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, छोटे छोटे वाकयात हुए, सबने मिलकर उसको रोका। गणेश का त्योहार अभी आ रहा है। क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे देश में और विश्व में भाजपा? आप अगर सत्ता में दिल्ली में है आपके पास, और आप इस तरह की गंदगी अपनी जबान से अदा करते हैं, ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं। और साथ ही मैं शुक्रगुजार हूं कि तेलंगाना की सरकार ने फौरन केस रजिस्टर करके उस विधायक की गिरफ्तारी अमल में आई। मैं ये चाहता हूं कि उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी किए जाए और एफएसएल को उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भिजाना चाहिए और किस क्रिमिनल केस को मजबूत बनाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ खानापुरी करने के लिए उनको अरेस्ट कर लिया जाए, बल्कि ये जो अनाप शनाप गंदगी उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब बोली है, ये हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे तेलंगाना का हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसका कंडेम कर रहा है। तो मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है। यहां पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहां पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। टीआरएस की रुकन कौंसिल कविता की खमगा पर गुज़िश्ता रोज की गई हंगामाराई के सिलसिले में बीजेपी के तकरीबन 29 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरी तरफ टीआरएस के अरकान मुकर्रना बशमूल रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने रुकन कौंसिल कविता से उनकी खमगा पहुंचकर मुलाकात की और इजहार यकानगत किया। कविता के हक में नारेबाजी की गई। डी नागेंदर और एम गोपीनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि आज़ादी की डायमंड जुबली इख्तितामी तकरीब के मौके पर कविता के मकान पर बीजेपी कायदीन का एहतजाज बात से शर्म है। उन्होंने बीजेपी वालों से कहा कि अगर हम तुम्हारे मकान पर आना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि टीआरएस की फौज काफी है। अगर दोबारा इस तरह की हरकत की गई तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी ने कहा कि मोदी और अमित शाह के मजालिम हद पार कर चुके हैं। मीडिया से बात करते रुकन असेंबली बी गवर्नर रेड्डी ने कहा कि अब तेलंगाना को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, कोई भी मुस्तकबिल नहीं है। रुकन कौंसिल कविता को किसी ताल्लुक के बगैर घसीटा जा रहा है।
दिल्ली में हुए वाक़े को तेलंगाना से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की निचली हरकत से केसीआर खौफजदा नहीं होंगे। इस मौके पर एक और रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने कहा, कविता के मकान पर किए जाने वाले हमले की हम मजम्मत करते हैं। बीजेपी का रौडीइज्म तेलंगाना में नहीं चलेगा। जिसने भी कविता पर इल्जाम लगाया है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी की जाएंगी। मुखालिफिन को हरासा करने के लिए इंतजामिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कविता किसी भी तरह की तहकीकात के लिए तैयार है। टीआरएस के रुकन असेंबली बी सुमन ने कहा कि मरकज से वाज़ेह तौर पर सीधे सवाल करने वाले वाहिद केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि हर प्लेटफॉर्म से केसीआर बीजेपी की धोखाधड़ी को आश्कार कर रहे हैं। केसीआर के सवालात से मोदी और अमित शाह बौखलाहट का शिकार हैं। केसीआर से मुकाबला कर नहीं सकते, इसलिए कविता को निशाना बनाया जा रहा है। अगर केसीआर मसलहत पसंद होते तो तेलंगाना तश्कील नहीं पाता। बीजेपी सीबीआई और ईडी के जरिए मुखालिफिन को परेशान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा को रोकने वरंगल पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से नोटिस जारी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस वर्धनापेट की दस्तखत से जारी करदा नोटिस में कहा गया कि वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के तहत जंगांव के हुदूद में प्रजा संग्राम यात्रा के लिए मजाज अथॉरिटी से इजाजत नहीं ली गई। इस यात्रा के दौरान इश्तियालंगेज बयानात दिए गए और पता चला कि धर्म दीक्षा करते हुए मुख्तलिफ अजला में हुजूम इकट्ठा किया जा रहा है। इश्तियालंगेज बयानात दीक्षा के लिए बड़े पैमाने पर हुजूम को इकट्ठा करने से जिले में अमन को खतरा है और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा होंगे। इसलिए प्रजा संग्राम यात्रा को फौरी असर के साथ रोक दिया जाए, वरना अमन और सुकून को बनाए रखने कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को जंगांव में गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद में पार्टी कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ बंडी संजय एहतजाज कर रहे थे और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मौके पर बीजेपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान धक्कम-पेल के मनाजिर देखे गए। तेलंगाना बीजेपी के सदर बी संजय ने कहा कि किसी भी हालत में प्रजा संग्राम यात्रा नहीं रुकेगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, टीआरएस के गुंडे और पुलिस यात्रा में रखना पैदा कर रही है। शराब स्काम में कविता मुलविस होने की वजह से जमहूरी अंदाज में कविता के मकान के पास एहतजाज किया गया। बीजेपी कारकुनों को सलाम करते हुए उनका कहना था कि वो किसी भी हालत में मसाइल का सामना कर रहे हैं। गैर जरूरी केसेस दर्ज करके खौफजदा किया जा रहा है। संजय ने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा से वजीर आला की नींद उड़ चुकी है। गुज़िश्ता 21 दिनों से पुरअमन अंदाज में पदयात्रा जारी है। आज क्यों गिरफ्तार किया गया? बदउनवान को गिरफ्तार करने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। कविता को बचाने के लिए संग्राम यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि बी संजय की यात्रा को रोकने की साजिश प्रगति भवन की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत आने के बाद पुलिस निजाम को कमजोर कर दिया गया। अमन और कानून संभाल नहीं सकते, इसलिए संजय को गिरफ्तार किया गया। यह हुकूमत की नाअहली का सबूत है। फोन पर बात करने के लिए पुलिस खौफ खा रही है। बीजेपी को अवाम की तायद पड़ रही है, इसलिए हुकूमत खौफजदा है। उन्होंने कहा कि पुलिस भी ये समझ रही है कि तेलंगाना में मुस्तकिल हुकूमत केसीआर की रहेगी। बी संजय की यात्रा को रोकने के लिए नोटिस को हम खातिर में नहीं लाएंगे। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि अगर नुपुर शर्मा को मुअत्तल करने के बजाय मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करते तो कोई और आवाज नहीं उठाता। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुसलमानों को गैर जरूरी इश्तियाल दिलाया जा रहा है। अपने मजहब पर कायम रहते हुए दूसरे मजाहिब की इज्जत करना ही सेकुलरिज्म है। अगर कोई दूसरे मजहब के खिलाफ बात करे तो उसकी असेंबली रुकनियत को बर्खास्त कर देना चाहिए। गुजरात हुकूमत की तरफ से इस्मत रेज़ी करने वालों को रिहा करने का दिन यौम सयाह के तौर पर याद रखा जाएगा। हनुमत राव ने चीफ जस्टिस से मुतालबा किया कि इस तरह की बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। मलून राजा सिंह के खिलाफ संगारेड्डी में केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर रुकन असेंबली के पोस्ट के खिलाफ नौजवानों ने संगारेड्डी की तरफ से बरहमी का इजहार किया गया। संगारेड्डी टाउन पुलिस स्टेशन में डीएसपी रविंदर रेड्डी से मुलाकात करते हुए राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। डीसीपी ने केस दर्ज करते हुए एफआईआर भी जारी की है।
चंद्रायन गोट्टा फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब जो पीर के दिन यानी मंगल को होने वाली थी उसे मुलतवी कर दिया गया। अब यह तकरीब 27 अगस्त को मुनाकिद होगी। बताया गया कि नागजीर वजूहात की बिना पर इस तकरीब को मुलतवी किया गया। वाज़ेह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी और मुसलसल जुस्तजू से इस फ्लाईओवर के तामीरी काम अमल में लाए गए थे और इस फ्लाईओवर की तकमील से मुकामी अवाम को काफी राहत मिलेगी। मलारदेव वली पुलिस स्टेशन के हदूद में डकैती की कोशिश को दुकानदार ने नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक मधुबन कॉलोनी में वाक़ सरस्वती ज्वेलर्स पहुंचकर 3 अफराद ने रिवॉल्वर को धमकाया, लेकिन दुकानदार ने एक पर काबू पाया और जब उसने चीखो पुकार की तो पड़ोसी भी वहां पहुंच गए और 2 सारिकों को पकड़ लिया गया। एक फरार होने में कामयाब हो गया। रस्सियों से बांधकर पुलिस को तलब करते हुए दोनों को पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तार शुदगान से पुलिस पूछताछ कर रही है। सौजोन टास्क फोर्स ने चिलगलगुड़ा पुलिस के साथ मिलकर घरों में सरके की वारदातें अंजाम देने वाले 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक संतोष नगर का साकिन महबूब अली, भवानी नगर का साकिन फिरोज, चिलगलगुड़ा पुलिस नल्लाकुंटा और नलगुंडे में सरके की 6 वारदातों में मुलविस था। पुलिस के मुताबिक महबूब अली 1996 से सरके की 20 वारदातें अंजाम दे चुका है। जुलाई 2022 में वो जेल से रिहा हुआ था। उसके बाद भी उसने अपनी सरगर्मियों को जारी रखा। पुलिस ने इन सारिकों के कब्जे से मसरूखा जेवरात और 37,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। मलूनो गुस्ताख राजा सिंह का रिमांड मंसूख। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दरकार तरीक़ेकार पर अमल नहीं किया। मुलजिम के वकील की दलील से अदालत का इत्तेफाक। अदालत के पास लाठीचार्ज। मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम से नफरत, बीजेपी का सरकारी मौक़िफ़। हैदराबाद में अमन को मुतासिर करने की कोशिश। बीजेपी रुकन असेंबली के रिमार्क पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की शदीद बरहमी। गुस्ताख व मलून राजा सिंह के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को लेकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जबरदस्त एहतजाज। पुलिस में शिकायतें, बाजार बंद, अवाम में शदीद बरहमी। कविता के मकान पर बीजेपी कारकुनों का एहतजाज। टीआरएस कायदीन भड़क उठे। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कायदीन का कविता के साथ इजहार यगानगत। और मलारदेव पल्ली में डकैती की कोशिश नाकाम। ज्वेलरी शॉप के मालिक ने सारिक को दबोच लिया, पुलिस के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।